हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पर्सन के नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या फील कर रहे हैं और क्या थॉट्स हैं उनके आपके लिए। ठीक है, चलें, पानी पी रही थी, पी लिया। इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए। चलो, जनरल रीडिंग होती है, आप सब कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप सब कर सकती हैं। इस नो कॉन्टेक्ट में आपके पर्सन के फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं आपके बारे में। प्लीज़ माइंड जैसा स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन के फीलिंग्स और थॉट्स इस नो कॉन्टेक्ट में। आपकी तरफ आना चाह रहे हैं कोई अपॉलजी लेकर। अगर उनको कुछ ना कुछ उनको फील हुआ है यहाँ पर, अगर वो भी इस सिचुएशन को बनाना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, अगर वो सक्सेस चाहते हैं, यहाँ पर उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सक्सेस चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन उनको पता है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है आप लोग के बीच। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट हुई है उसकी वजह से चीज़ें एंड हुई हैं। दी वर्ल्ड के साथ यहाँ पर कोई एंडिंग आई है। आपके पर्सन की कोई डिसेप्टिविटी आपके सामने आई है इस सिचुएशन में। मुझे जो लग रहा है, आपके पार्टनर की कोई डिसेप्टिविटी आपके सामने आई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक साइकिल क्लोज हुई है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। लेकिन आपके पर्सन को पता है, अगर उनको एक सक्सेस चाहिए उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर इस रिलेशनशिप को हील करना है, उनकी फीलिंग्स ये हैं आपके लिए, वो इस सिचुएशन को उनको एफर्ट डालनी पड़ेगी, उनको इस आर्ग्यूमेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। वरना यहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल एक सडनली नहीं, एक लाइफ टाइम के लिए एक एंडिंग आई है। यहाँ पर ये जो साइकिल है इन एंड आउट का, ये क्लोज हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। अब इन एंड आउट नहीं हो सकता, अब स्नेकी बिहेवियर नहीं हो सकता। अब ट्रुथ फेस टू फेस यहाँ पर बात होना, क्लैरिटी होना, जो फेस टू फेस यहाँ पर एक दूसरे को क्लैरिटी देनी चाहिए, वो यहाँ पर लाजम है। आपके पर्सन इस बात को समझ रहे हैं। जो इन एंड आउट का साइकिल था वो क्लोज हो चुका है। जो यहाँ पर डिसेप्टिविटी का साइकिल था वो क्लोज हो चुका है। जो स्नेकी बिहेवियर वो ख़त्म कर चुके, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आपके पार्टनर को भी पता है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, एक ऑफर देने की ज़रूरत है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस ऑफर का। इस पर्सन से ही आपको ये ऑफर प्रोवाइड करे, या आपके साथ कनेक्शन में कोई ना कोई स्टेबिलिटी आपको दे, कोई ना कोई ट्रुथ बताए। आप इस पर्सन से मैरिज चाह रहे हैं, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हैं। आपने इस पर्सन से कमिटमेंट का काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से इंतज़ार करा है। किसी का 4 साल से, किसी का 6 साल से, किसी का 5 साल से, किसी का 1 साल से। ठीक है, लेकिन ये इन एंड आउट की साइकिल ऑफ हो चुकी है। बहरहाल आपके पार्टनर को ये बात समझ आ चुकी है कि वो जितना इस सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकते थे, जितना इस सिचुएशन को नेगेटिविटी इसमें क्रिएट कर सकते थे, वो अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये इन एंड आउट की साइकिल ऑफ हो चुकी है। दी वर्ल्ड के साथ यहाँ पर आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, या तो यहाँ पर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी यहाँ पर, एक्यूरियस भी है यहाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, कोई अपॉलजी देना चाहते हैं आपको, ताकि ये सिचुएशन एक नए तरीके से स्टार्ट हो सके। क्योंकि अब उनके माइंड में कोई स्टेबिलिटी चल रही है, वो सोच रहे हैं यहाँ पर अब बिना डिसीजन मेकिंग करे यहाँ पर काम नहीं चल सकता। जैसे जो पास्ट में चल रहा था, स्टॉक कर रहे हैं, नज़रें बनी हुई हैं, उनके पास सारी क्लैरिटी है आपको लेकर। ठीक है, आप किस तरीके के पर्सन हैं, आप क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली किस तरीके की है, ओवरऑल चीज़ें उनके पास क्लैरिटी है कि उनको कुछ भी और वो मतलब कि और भी जैसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर सकें, फ्रेंड्स से कर सकें, इंटरनेट के थ्रू कर सकें, और भी इंफॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो क्लियर हैं आपको लेकर। ठीक है, लेकिन उनको पता है आप क्लियर नहीं हैं उनको लेकर। कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर यहाँ पर, एक फैमिली रिलेटेड, 10 ऑफ पेंटिकल, अपनी फैमिली से बात करने का सोच रहे हैं। देखिए, 10 ऑफ, थ्री ऑफ पेंटिकल, क्लियर कट अपनी फैमिली को आपके बारे में बताने का, आपके बारे में डिस्कस करने का, इस सिचुएशन को एक न्यू लेवल पे ले जाने का सोच रहे हैं। वो चाह रहे हैं यहाँ पे फैमिली को अब इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर उन्होंने पास में अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं करा है, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं कि फैमिली से इस सिचुएशन पे बात करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कोई स्टेबल या एक स्टेबिलिटी चाहिए, या तो यहाँ पे स्टेबल सिचुएशन चाहिए, तो यहाँ पर उनको अपनी फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा इस इस अपने रिलेशनशिप को। ठीक है, ये अगर हाइड रहा है,
आपका रिलेशनशिप अगर फैमिली के बारे में सामने नहीं आया तो वो अब लाना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल बहुत स्टेबल पर्सन इस रिलेशनशिप को डिसीजन मेकिंग कर कर एक फैमिली से कम्युनिकेट कर कर एक स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं इस पर्सन से, आपने पास में बहुत ज़्यादा एफर्ट की, इक्वल गिव एंड टेक दिया है यहाँ पर, हर चीज़ें आपने हर चीज़ बिना झिझक के आपने पूरी करी, ये पर्सन करे ना करे यहाँ पर आप सब कुछ करते रहिए, आपको कंट्रोल करने में लगा रहा है ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये एक बात बताऊँ, ये आपके लिए अपनी अपने पेशेंस, अब इसका जो इसने भी पेशेंस रखा है, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एक इसका जो पैशन है आपके लिए, एक जो एक ड्राइव चलती है, एक जो एक इसके अंदर जो एक अर्ज है आपके लिए, वो कंट्रोल करता है आपकी तरफ, डिफेंसिव भी इसलिए रहता है, अपनी 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 फीलिंग्स को, अपने जो पैशंस को, अपनी जो अट्रैक्शन को इसने कभी खुलकर नहीं बताया या ये बता नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच डिफ़िकल्ट रहे हैं, इन एंड आउट, अप एंड डाउन्स रहा है, लेकिन अब ये कोई स्टेबिलिटी सोच रहा है, सक्सेस लाने की सोच रहा है। क्लैरिफाई, 5 ऑफ हैंड्स। ये अब आपसे कोई भी लड़ाई नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं, ये आपको एक सोलमेट की तरह देख रहा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। अगर आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक साइकिल रहा है, इसने बहुत ज़्यादा आपको होल्ड, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल और अपना ईगो दिखाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट करी है, तब आपको एक अपने एक इनोसेंट फ्रेंड की तरह देखता है, जो एक लॉयल, एक ऑनेस्ट, जो इसको लाइफ टाइम ऑनेस्टी दे सकता है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता, आपके साथ अब फ्रेंडशिप चाहता है, इसका माइंड आपके साथ एक दोस्ती करने का चाहता है, आपको समझने का चाहता है, अगर इसने पास में अंडरस्टैंड नहीं करा तब अंडरस्टैंड करने का चाहता है, पास में आपके साथ कनेक्ट रहा है, मैं ये नहीं कह रही कनेक्ट नहीं रहा है, अब पॉजिटिवली कनेक्ट होना चाहता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली कनेक्ट रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन थी आपको लेकर, फिजिकली बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रही है आपके साथ कनेक्शन को बनाने के लिए, फिजिकली इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, एक उस टर्म्स पे बनाना चाहता था कि जैसे हिडन रिलेशनशिप, किसी को पता ना चले, कोई एक एक हिडन यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। एक फिजिकली आपके इसका अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा रहा है, फिजिकली मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है अपनी ज़िंदगी में आपको लाने का, इसके इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप, लेकिन अब बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, पुरानी चीज़ें ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मतलब कि इसके अंदर आपको लेकर एक पॉजिटिविटी आई है, अगर बहुत नेगेटिवली इसने इस सिचुएशन को ये देख रहा था, या इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इसको इसको अपनी लाइफ में ये चलाता रहा है नेगेटिवली सिचुएशन को, तो अब पॉजिटिव इसको वे में करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ ना कुछ कार्मा आपका रिलीज हुआ इस पर्सन के साथ, आपका जो एक नेगेटिव कार्मा था वो रिलीज हो चुका है, जो एक ये इसने आपके साथ एक अथॉरिटिव बिहेव करा है, कोई कार्मा रिलीज हो रहा है आप लोगों का, आपकी तरफ इसका जो इन एंड आउट करना था वो रिलीज हो रहा है, एक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक कार्मा इसका नेगेटिव कार्मा यहाँ पर क्रिएट रहा है, ठीक है। 4 ऑफ सूट, लिब्रा, जमना, एक्यूरियस एंड यहाँ पर है वर्गो, टॉर्स, कैप्रिकॉन। आपने बहुत वेट किया, इससे स्टेबिलिटी का बहुत वेट किया, और ये सोच समझ कर आपकी तरफ मूव कर रहा है, आप ये मत सोचिएगा बिना सोचे समझे आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन या बात आ रही है, कम्युनिकेशन आप लोगों की होने वाली है एक न्यू बिगनिंग पे। अगर आपने यहाँ से वॉक अवे किया, अब आपको जस्टिस मिलने जा रहा है, जिसकी नेगेटिव ये इसके, अगर मेंटली यहाँ पर आप इसकी वजह से स्टक रहे हैं, उसकी वजह से आपने यहाँ पर वॉक अवे किया है, आपको यहाँ पर जजमेंट मिलने जा रहा है, ये पर्सन आपके साथ फुल बिगनिंग और एक टेम्परेंस, एक हीलिंग करना चाह रहा है, इसको हीलिंग आपसे मिलती है, आप मेंटली स्टक रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आपको नहीं पता ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, आप क्योंकि इसने ऐसे पैटर्न आपके साथ चलाता रहा है कि आपको तो समझ में आया ही नहीं, आपको चाहिए इसको, इसको आपसे चाहिए क्या, ठीक है। आप पहले समझते रहिए फिजिकल बेस आपके साथ रिलेशनशिप चाहता है, आप समझते रहिए अट्रैक्शन बेस आपके साथ आया है, फिर ये आपको इसके साथ एक जो एक आपका जो 5D लेवल है, जो आपका एक अंदर का जो एक सोल लेवल है, वो आपको हमेशा एक एक अंदर से आपको एक स्पार्क मिलता रहा, एक इमोशनल रिलेशनशिप है ये, एक आपको जैसे इसके मैसेजेस रिसीव होते थे, आपको इसके इमोशंस फील होते थे, आपको अंदर से लगता था कि ये दिखने पे तो ये ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि जैसे एक फिजिकल चीज़ों, एक फिजिकल अट्रैक्शन के बेस यहाँ पर थ्रू ये रिलेशनशिप चल रहा है, ये पर्सन मुझसे फिजिकली फिजिकल होने के लिए कनेक्ट है, लेकिन ये पर्सन आपको जो अंदर से जो फील होता था, एक इमोशनल वाइब आती थी, इस पर्सन की जो आपके साथ कनेक्शन है वो इमोशनली
अटैचमेंट थे, आप खुद इमोशनली कनेक्ट थे, आप इसकी इमोशनल जो इसकी साइड है उसको समझ पाते थे। एक बात बताऊँ, ये इमोशनली किसी के साथ ओपन अप नहीं होता, वनरेबल नहीं होता, क्योंकि इसको डर है। जो इसके अंदर जो इमोशंस है ना, ये एक है इमोशनल पर्सन, लेकिन ये अपने आप को दिखाता है बहुत ज़्यादा एक मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा फिजिकल बेस, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, लेकिन ये है एक इमोशनल पर्सन। आपने इसको हील किया है, इसके इसके वूंड्स हैं, चाइल्डहुड वूंड्स हैं, इसके ट्रॉमास हैं, आपने उनको हील किया है। जब से आप इसकी ज़िंदगी में आए, इसकी ज़िंदगी में एक न्यू ड्राइव आई है, एक न्यू लाइफ मिली है इसको। जब से आप इसकी ज़िंदगी में एंटर हुए, इसको इसकी ज़िंदगी में हर चीज़ न्यू सिरे से स्टार्ट हुई है, एक न्यू बिगनिंग्स इसकी ज़िंदगी में आई है। हर दिन एक नए दिन की तरह इसको मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। ये पर्सन आपके लिए है तो इमोशनल, अगर आपको अपने इमोशंस बताता नहीं है, अपनी फिजिकल बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रीट करता है, तो ये मैं आपको बता दूँ, ये इमोशनल है आपके लिए। ये वनरेबल यू फील नहीं होना चाहता कि इंसान जब किसी के सामने एक ओपन अप हो जाता है ना कोई पास्ट ट्रॉमा है, इसने कहीं ना कहीं से इसने कोई इसको बैक स्टेपिंग मिली है, कोई इसकी ज़िंदगी में इसने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखी है, तो ये उस तरीके से लोगों के सामने पेश होता है कि जैसे जैसे लाइक अ कोकोनट, अंदर से बहुत सॉफ्ट है आपके लिए, बहुत इमोशंस रखता है, लेकिन आपको कभी कह नहीं पाता। इसके अंदर अट्रैक्शन भी है, इमोशंस भी हैं, लेकिन अब इस सिचुएशन को ये सॉल्व करना चाहता है, अब सिर्फ रखकर नहीं बैठना चाहता ये पर्सन, ठीक है। माई आउटर एक्सपीरियंस आर रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। देखें, अब मैं आपको वही कह रही हूँ, आपको अंदर से फील होता है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है आपका और इसका। देखें, माई आउटर एक्सपीरियंस आर आ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन, ठीक है। आपको इंटरनल जो आपकी कंडीशन है वो, इसको आप जब भी इसको देखते हैं, आपको ऐसा लगता है ये एक इमोशनल कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, लेकिन आप इसको जब इसका जो आपका आउटर एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है बहुत ज़्यादा फिजिकल बेसिस पे रहा है, आपको ऐसा लगा है ये अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ठीक है। ये एक सुपरफिशियल जो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको कोई नाम ना दिया जाए, ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ठीक है। हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट, आपका बर्थ राइट है खुश रहना, तो आप खुश रहें, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन आपसे खुश है या कौन आपके साथ क्या चाहता है, आपका बर्थ राइट है, आप खुश रहें, ठीक है। When I am imagine it with the love of the universe, peace cannot be a, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट आपको चाहिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ आप जो है ना कनेक्टेड रहें, पीसफुल, आप पीस अपनी ज़िंदगी में बना के रखें, ठीक है। आपको आपको जो है ना बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ डिवाइन के हाथ में है, वो डिवाइन देख रही है। आज सरेंडर, देखें, टू अ पावर ग्रेटर देन मी, आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, अगर वो अपनी चीज़ें कह नहीं पाते थे, तो उनको वहाँ से डिवाइन उनको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही है, उनको 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 जो भी उनकी चीज़ें थी उनको हील कर रही है, ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके, ठीक है। माई फेयरलेस फ्रीडम लाइट अप द वर्ल्ड, आपको अपनी लाइफ में ब्राइटनेस लानी चाहिए और खुश रहना चाहिए, सरेंडर कर दें सिचुएशन को, अपनी जो आपकी जो इंट्यूशन कहती है उस पर ट्रस्ट करें, आपकी जो इनर सेल्फ कहता है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, ये एक दिल का बहुत अच्छा इंसान है, जितना इसने अपने आप को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया ये उस तरीके का पर्सन नहीं है, ठीक है। When I learned थ्रू वर्ड्स लव आई एम लीड, ठीक है, आपको आपको सिखाया गया है लव के थ्रू, बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको सिखाई गई हैं, डिवाइन ने जो आपको सिखाया है लव के थ्रू सिखाया है, ठीक है। आपने जो भी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में, जो लाइफ लेसन मिले आपको लव के थ्रू मिले, ठीक है। आई लर्न थ्रू वर्ड्स लव, ठीक है। आई एम लीड, ठीक है, यहाँ पे है आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम, आप अपने ड्रीम्स खुद बनाएं, आप खुद जो अपने ड्रीम्स देखते हैं उनके ऊपर खुद काम करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।